आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं दो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जिनके इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन जो कि बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है? ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसको हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ। और 2x स्क्वायर को ax स्क्वायर से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a इक्वल मिलता है 2 और इस माइनस 3x को bx से कंपेयर करेंगे तो b इज इक्वल टू मिलता है -3 और इसके कांस्टेंट टर्म 5 को c के साथ जब कंपेयर करेंगे तो c इज इक्वल टू मिलता है 5। अब हम निकालेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट तो d इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हम लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। b की वैल्यू क्या है? -3। तो यहाँ -3 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। तो d इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। -4 2 जा 8 5 जा 40। -40 से प्लस के 9 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -31 आ जाएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? -31। डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव हो यानी कि d इज लेस देन 0 देयरफॉर नो रियल रूट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स। अगर नो रियल रूट्स हैं तो क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, आगे इसके रूट्स नहीं निकलेंगे। अब करते हैं इसका सेकंड यानी कि दूसरा क्वेश्चन। इसको भी हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो 3x स्क्वायर को ax स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a इज इक्वल टू मिलता है 3। नेक्स्ट bx को bx के साथ कंपेयर करते हैं -4 रूट 3x को तो b इज इक्वल टू मिलता है -4 रूट 3 और c इज इक्वल टू कितना मिलता है? 4 मिलता है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड कर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू -4 रूट 3 तो -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 3 और c की वैल्यू कितनी है? 4। अब यहाँ पर d इज इक्वल टू 4 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48 से 48 सब्ट्रैक्ट हुआ तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तब क्या होता है? 2 इक्वल रूट्स होते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स होंगे तो हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं। रूट्स फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें हम क्या करते हैं? वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है? -4 रूट 3। तो माइनस ये और ये फॉर्मूला वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर b की वैल्यू हम रख देते हैं क्या? 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पर हम कितनी निकाल चुके हैं? 0 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पूरी रूट शायद 0 हो जाएगी अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसको हम यहाँ कर लेते हैं। 4 रूट 3 कितना है? 4 अंडर रूट 3 और 3 2 जा कितना है? 6। अब ये 4 और 6 को सिंप्लीफाई करेंगे। 2 से 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब ये x इक्वल, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया फाइनल? 2 रूट 3 और अपॉन में 3। ये भी आंसर हो सकता है। इसका एक स्टेप और आगे सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 रूट 3 और इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 3 इंटू
√3, तो यहाँ से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा 2/√3। ये आ गया इसका रूट्स। और b² - 4ac 0 है तो 2 इक्वल रूट्स होंगे। अगर एक रूट 2/√3 है तो दूसरा रूट भी कितना होगा 2/√3 होगा। तो इसके दोनों इक्वल रूट्स आ गए 2/√3 2/√3। यही इसके क्या हो गया आंसर हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। ना भागना है ना ही रुकना है, बस चलते जाना है चलते जाना है और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है और बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाना है। विश यू ऑल द बेस्ट।